बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है काली आइड पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई वो काली कार्प पे बनाई थी और ये सेकंड है काली ग्रुप में काली आइड। तो इसको इसके साथ बनाने का मकसद ये है कि आपको ये दोनों की पर्सनैलिटी आसानी से समझ आ जाए। देखिए जी, काली आइड जो है ना मिरर ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और ये जो मेडिसिन है ये गर्म मिजाज की होती है और काली कार्प जो थी वो ठंडे मिजाज की थी। ये फ़र्क आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास जब पेशेंट आए तो अगर उसका मिजाज ठंडा है और वो काली कार्प की तरफ जा रहा है तो वो दें, और अगर उसका मिजाज गर्म है तो आपने उसको काली आइड देनी। और ये थोड़ा सा माइंड की तरफ जाए तो कंफ्यूज्ड माइंड एक इंसान होता है, कंफ्यूज्ड होता है हर टाइम पे। इसके चेहरे पे भी आपको कंफ्यूजन्स नज़र आएंगी, ऐसे जैसे परेशान है, एंजाइटी है, इसको उदासी है चेहरे पे, ठीक है ना। और ये जब सैड होता है, उदास होता है, तो इसका सांस रुक रहा होता है। इसको ठंडी हवा चाहिए होती, खुली हवा चाहिए होती। ये की नोट्स हैं। देखिए जी, मैं आपको इसमें जो सिम्टम्स दूंगा वो इसके मेन सिम्टम्स हैं, की नोट्स हैं। अगर आप इसको छोड़ देंगे और फिर इसके अलावा के सिम्टम्स को देख के काली आइड देंगे तो उसकी टोटल पर्सनैलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको आपने नोट करना है कि जब सैड होता है, सैडनेस होती है, तो उसको सांस में इसको प्रॉब्लम होती है, तो वो खुली हवा की तरफ जाता है। इस मेडिसिन का जो मेन कोर समझ लें, जो एसेंस समझ लें, वो ये है कि इसको सैडनेस होती है और एंजाइटी होती है। ये इसका मेन पॉइंट है, सैडनेस और एंजाइटी, ये मेन पॉइंट है इसका। इसको नोट करेंगे जी। ये पेशेंट की जो इस कोर है, उसका जो एसेंस है वो क्या है, ठीक है ना। लोकेस्टी होती है, पेशेंट टॉकेटिव बंदा होता है, लोकेस्टी होता है, बातें करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बल्कि ये उससे ज़्यादा काली कार्प से ज़्यादा बोलता है। काली कार्प समझ लें वो टॉकेटिवपन उसमें कम होता है, लेकिन इसमें टॉकेटिवपन ज़्यादा होता है, लोकेस्टी ज़्यादा होती है, कंफ्यूज होता है ना। जब एंजाइटी में जाता है या उसमें जाता है एंजाइटी में, तो फिर ज़्यादा बातें करने लग जाता है। और बैड टेम्पर का पेशेंट होता है, आपके पास आए बैड टेम्पर का पेशेंट होता है, गुस्सा एकदम से आ जाता है, अब्यूज़ होता है, गालियाँ शालियाँ देता है, उल्टी सीधी बातें करता है, लोगों की दिल आज़ारियाँ करता है, वो ये नहीं सोचता कि वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये इसका समझ लें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। अच्छा, आगे हम जब जाएंगे ना, इसकी सैडनेस इसको जब होती है तो इसको सैडनेस में क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप सैडनेस में जाएंगे तो इसको सैडनेस जब होती है तो इसको फेयर सैडनेस होती है जब ये ईटिंग, जब खाना खा रहा होता है, इसको सैडनेस होती है। मैंने आपको काली कार्प में समझाया था कि काली कार्प को जब वो खाना खा रहा होता है तो उसको एंगर होता है, गुस्से में होता है, ठीक है जी। ये फर्क इसमें है कि इसको जब खाना खा रहा होता तो ये सैड होना शुरू हो जाता, उदास होना शुरू हो जाता खाना खाने के दौरान। ये मैं आपको वो फिंगर टिप्स पे इन दोनों को अलग कर रहा हूँ और आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि काली कार्प
क्या है पर्सनैलिटी और काली आइड क्या है पर्सनैलिटी। ठीक है, फिर आगे हम जाएंगे तो जब ये सैड होता है, सैडनेस की एक सिचुएशन इस पे तारी होती है, तो उस वक्त ये अपने बच्चों से ना, बच्चों पे गुस्सा करता है, अपनी बीवी पे गुस्सा करता है और अब्यूज़ हो जाता है, गालियाँ देता है, उल्टी सीधी बातें करता है। बच्चों से नफरत तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको इतना ज़्यादा उस टाइम पे सैडनेस के दौरान गुस्सा आता है कि ये अब्यूजिंग करता है, गालियाँ देता है, उल्टी सीधी बातें करता है और बच्चों को बोलता है चले जाओ यहाँ से, वाइफ को कहता है चले जाओ यहाँ से। ये इसकी एक कंडीशन होती है। अच्छा, जब अब आगे चलते हैं, इसके एंगर में जाते हैं। गुस्सा कैसा होता है इसका जी? गुस्सा इसको होता है, एंगर जब होता है ना, इसमें एंगर की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और इसको एंगर ही कब होता है? टच से। इसको कोई टच करे, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि इसको कोई टच करे तो ये एंगर होता है, लेकिन वो टच कहाँ था? उसकी टांगों में था, उसकी नी, तो उसके पाँव को अगर कोई टच करे तो उसको गुस्सा आता है, ठीक है ना। लेकिन ये एंगर होता है टच। टच किस चीज़ से? ये इसके मेंटल, इसको कोई जहनी कोई बात कहे जो इसके जहन पे सवार हो जाए तो ये उससे गुस्से में आ जाता है। मेंटल लेवल पे ना ये इसको प्रॉब्लम्स होती हैं। इंसल्टेड होता है, फैमिली को इंसल्ट करता है, बच्चों को इंसल्ट करता है, प्यार नहीं करता। काली कार जो होता है, मैंने आपको बताया था कि काली कार उसलूब पे चलता है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता है, ये नहीं करता, ये उल्टा है। देखे ना, ये उल्टा हो गया, ये एंटी हो गया इसका। ये बच्चों बच्चों का ख्याल नहीं रखता, ये जब सैड होता है गालियाँ भी देता है, बच्चों को मारता भी है इधर तक। तो ये काली आयड, ठीक है ना। अच्छा, हम इसकी थोड़ी सी डिज़ायर में चले जाते हैं, वर्जन्स में चले जाते हैं कि इस पेशेंट जब आएगा तो इसको डिज़ायर वर्जन्स क्या होती हैं। ये वो की नोट्स हैं, इनको आप नोट करें, ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। अगर आपके काली आयड की पर्सनैलिटी में ये नहीं है तो आप काली आयड इसको नहीं दे सकते। ये PQRS सिम्टम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो नोट करें। इसको डिज़ायर होती है ओपन एयर की, ठीक है जी। और दूसरा, फ़िश खाने की डिज़ायर होती है। अक्सर पेशेंट से आप पूछेंगे आपके डिज़ायर्स क्या हैं, तो कहेगा मुझे फ़िश खानी पड़ती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फ़िश खाने से। फ़िश, लिक्विड फूड इसको अच्छे लगते हैं, वेजिटेबल्स इसको अच्छी लगती हैं, ठीक है, इसकी डिज़ायर होती हैं। लिक्विड, वेजिटेबल और फिश, ये इसको पसंद होती है। और बिजनेस मैन नहीं होता है, बिजनेस से वर्जन करता है, बिजनेस उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। और कंपनी से वर्जन होती है, इसको कंपनी में भी बैठना पसंद नहीं करता। काली कार जो था वो कंपनी डिजायर्ड था, उसको कंपनी पसंद थी, वो कंपनी में बैठता था क्योंकि उसको फेयर होता था, अकेला रहने से उसको खौफ आता था। लेकिन ये अकेला रहना पसंद करता, उल्टा हो गया इसका, ठीक है ना। कितने आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि काली आयड क्या है और काली कार क्या है, ठीक है ना जी। और ये भी थोड़े से भी शोर से ना इसको भी प्रॉब्लम होती है। ये एक कॉमन सिम्टम है दोनों में कि इसको भी थोड़ा सा, ज़रा सा भी शोर होगा ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक जो इसका मैं की नोट आपको समझाने जा रहा हूँ, जो कि आपको इस मेडिसिन का एसेंस में आते हैं, एसेंस सिम्टम्स में आते हैं। ये जो है ना, ये हमेशा साइकिल की तरह वॉक करना इसको पसंद होता है, ठीक है ना। पैदल चलना इसको अच्छा लगता है, वॉक करना इसको अच्छा लगता है। लेकिन ये बंदा जो होता है ना, गाड़ी में जब बैठता है, राइडिंग करता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है, वैगन्स में बैठता है, ट्रेन्स में बैठता है, जहाज़ में बैठता है, तो उस वक्त इसको प्रॉब्लम्स होती है, उस वक्त इसको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो ये जब खुश कब होता है? ओपन एयर में, जब खुद वॉक कर रहा हो, तेज तेज वॉक करता है, तेज तेज चलने से इसकी डिप्रेशन, एंजाइटी इसकी कम होती है। ये एक बहुत बड़ा आपको मैं एक की नोट इसका समझा रहा हूँ, इसको आप नोट करें। अगर पेशेंट कहता है कि जी मुझे गाड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे गाड़ी में सफ़र करना अच्छा नहीं लगता, ट्रेन में सफ़र करना अच्छा नहीं लगता, जहाज़ में सफ़र करना अच्छा नहीं लगता,
मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, पैदल आप मुझे जितना मर्जी चला लें, ठीक है ना। ये अपने नोट करना है। और हेट्स ड्राइविंग, इसको नफरत होती है गाड़ी चलाने से, गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन काली कार गाड़ी चलाता है, ठीक है, वो उसको ड्राइविंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको होती। और नाइट में एग्रीवेट होता है, नाइट में इसकी प्रॉब्लम्स एग्रीवेशंस होने शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और इसको अब्यूज मरकरी, जो लोग मरकरी ले लेते हैं या मरकरी के साथ काम करते हैं, जिनका काम होता है मरकरी में, वो उनको ये प्रॉब्लम होती है। जो इनटेक कर लेते हैं मरकरी, कई मेडिसिन में भी होती है, कई वैसे ले लेते हैं, तो उसमें उसके बाद जो एग्रीवेशंस उसकी बॉडी पे आते हैं, वो जो है ना उसमें ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कटिंग हेयर, देखिए जी, कटिंग हेयर में आपको मैंने मेडिसिन बताई थी बच्चों में, सीनिया थी, बेलाडोना थी, ठीक है ना। एक ये भी मेडिसिन है, इसको प्रॉब्लम होती है जब ये बाल कटवाता है अपने, कटिंग हेयर से इसको प्रॉब्लम होती है। और मेंटल वर्क से इसको प्रॉब्लम होती है, जब ये मेंटल वर्क करता है। ये हाइपर एक्टिव होता है, लेकिन ये हाइपर एक्टिव फिजिकल होता है, मेंटली नहीं होता। मतलब समझ लें, इसका दिमाग जो होता है ना वो स्लो होता है, और ये फिजिकल फास्ट होता है। ये मैं आपको इसमें फ़र्क बताता हूँ। हाइपर एक्टिव होते हैं ना लोग, कि उनकी बॉडी में हाइपर एक्टिविटी होती है, चैन से बैठ नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमने देखना है हाइपर एक्टिविटी उसमें किस में है, उसकी माइंड की तरफ से हाइपर एक्टिविटीज़ हैं, ये फिजिकल है। तो वो ये जो है फिजिकल जो होता है ना, हाइपर एक्टिव होता है। ये भी नोट करें कि फिजिकल हाइपर एक्टिव इंसान होता है। और अगर इसको माइंड का कोई सोचने वाला काम या पढ़ने वाला काम दे तो ये नहीं करता। अच्छा, चले हम इसकी थोड़ी सी ड्रीम्स की तरफ जाते हैं। ड्रीम्स कैसे होती हैं, मैं ड्रीम्स को भी अक्सर पर्सनैलिटीज़ में डिस्कस करता हूँ। तो इसकी ड्रीम्स में एक बड़ी पीक्यूआरएस सिम्टम आपको ड्रीम में मिलेगा। इसको ये फील होता है, ये अक्सर अपनी ख्वाब में देखता है कि जो इसकी सिर्फ लेग्स होती है ना, लेग्स वो एक सोल्जर्स की तरह होती। इसने समझ लें वो लेग्स यूनिफॉर्म पहना होता है लेग्स तक, और वो यूनिफॉर्म लेग्स तक जो पहना होता है वो सोल्जर की तरह होता है। सोल्जर की तरह कैसे होता है? सोल्जर की तरह उसने उसी तरह लॉन्ग शूज बूट पहने होते हैं, उसी तरह यूनिफॉर्म जो पैंट की सूरत में पहना जाता है वो इसको ख्वाब में अक्सर नजर आता है। और इसका डेलूजन्स भी यही होता है, ये अपने डेलूजन में भी यही देख रहा होता है कि इसकी जो लेग्स हैं वो सोल्जर की तरह है, ठीक है ना, सोल्जर की तरह। अच्छा, इसमें मैं एक आपको बहुत एक डीप बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हाइपर एक्टिव होता है फिजिकली, और इसको चलने की डिज़ायर होती है, वॉक करने की डिज़ायर होती है, दौड़ने की डिज़ायर होती है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फौजी होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो ज़्यादातर परेड करते हैं या चलते हैं, जब भी जंग पे जाते हैं तो वो चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। जब आपकी बीमारी माइंड तक चले जाती है तो फिर इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती, जो आपके फिजिकल आपके ऊपर बीमारी आई होती है वो आपकी माइंड पे भी चले जाती है। तो ये सफलस में चले जाता है, ये सफलस में आज़म में ये मेडिसिन ताल्लुक़ रखती है। और जब डिस्ट्रॉय होनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, आपके ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, उस वक्त ये सफलस में चले जाता है। तो इसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं आपके आगे जाके डिस्कस करूँगा कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और ये क्यों अपनी टांगों को देख रहा होता है, ठीक है ना। जब मैं आपको इसके फिजिकल्स थोड़े समझाऊंगा फिर इंशाल्लाह आपको ये बात मेरी क्लियर हो जाएगी। इसको डायल्यूजन भी ये होता है कि ये इसको नज़र आ रहा होता है, अक्सर अपनी टांगों को ये देख रहा होता है। जैसे वो उसका डायल्यूजन क्या था काली कार का, कि उसको कबूतर नज़र आते हैं कमरे में और वो उसको पकड़ना चाहता है,
ठीक है, ये परिंदे नज़र आते हैं, उसको पकड़ना चाहता है, परिंदों से डरता है। इसको डायलोजन होता है कि इसकी जो नीचे का धड़ है, जो टांगों से पाँव तक का हिस्सा है, वो सोल्जर की तरह है, यूनिफॉर्म उसी तरह पहना हुआ, उसी तरह शूज़ पहने हुए, ये बाकायदा इसको नज़र आता है, इसके डायलोजन में एक चीज़ नज़र आने लग जाती है इसको, ठीक है ना। और ये फ़र्क है दोनों मेडिसिन में, देखें इसका डायलोजन अलग है, उसका डायलोजन अलग है। अच्छा, आगे हम चलते हैं इसके, अगर हम इसमें चले जाएं, क्या नाम है, फेयर में चले जाएं इसके, तो इसका जो फेयर होता है ना, वो खौफ जिसको कहते हैं, इसको फेयर ऑफ डेथ होता है विद पेन द रूट ऑफ टंग एंड थ्रॉट बिफोर गोइंग टू स्लीप। एक इसमें इंग्लिश का एक मुहावरा है और एक रूब्रिक की सूरत में है कि इसको जो फेयर ऑफ डेथ होता है, जब इसकी रूट, जुबान के जो रूट्स होते हैं उस पे, उसकी बेस पे जब इसको दर्द होती है, दर्द होती है और वो गले तक जाती है, ठीक है ना, और वो गले तक दर्द जाती है और ये जब बिस्तर में जाने लगता है, सोने से पहले जाने लगता है, और इसको ये इस चीज़ का फेयर होता है कि भाई अब मैं सोने जा लगा और अब तो मेरी ज़ुबान में बेस पे दर्द और गले तक दर्द जा रही है, तो मुझे कहीं मैं मर ना जाऊं, ये इसको फेयर होता है, कहीं मैं मर ना जाऊं, ठीक है ना। और होता ये उस वक्त है जब ये स्लीप, गोइंग टू स्लीप, सोने के लिए जाता है, और इसको फ्रीडम चाहिए, इसको अपनी मूवमेंट के लिए फ्रीडम चाहिए, इसको छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें, बोलो वहाँ तक जाना है तो ये घंटों घंटों चलेगा, खुश रहेगा, पैदल चलने में खुश रहेगा, ठीक है ना। और ये रेस्टलेस होता है मेंटली, फिजिकली जो है ना बिजी रहता है, वर्क में बिजी रहता है, फिजिकली आप इसको जो मर्जी काम कराते रहें, करता रहेगा, ठीक है ना। फिजिकली बहुत ज़्यादा ये आपके सामने वो होता है, क्या मुझे मज़ा आता है काम करने से फिजिकली, ठीक है जी। अगर हम थोड़े से इसके फिजिकल सिम्टम्स में जाएं, मैं फिजिकल सिम्टम्स बयान तो नहीं करता, लेकिन कुछ PQRS सिम्टम्स होते हैं जो आपको कई दफ़ा केस टेकिंग में वो मिल जाएं, आपको अगर माइंड उसका नहीं मिल रहा होता है तो आपको अगर फिजिकल उसके वो सिम्टम्स मिल जाएं, इन सिम्टम्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये वो सिम्टम्स हैं जो कि इस मेडिसिन का इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, ये अगर आपको मिल गए तो फिर आप उसके माइंड की तरफ भी जा सकते हैं। इसको ना ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ठंडा दूध पीने से। अगर ये कभी ठंडा दूध पी ले तो इसके जितने सिम्टम्स होते हैं उस दोबारा से एग्रीवेट होना शुरू हो जाते हैं, इसको जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एग्रीवेट होना शुरू हो जाती हैं। ये इसका एक मेन सिम्टम नोट करें कि ये पेशेंट जो है ना ठंडा दूध नहीं पी सकता, अगर गलती से पी भी ले तो इसके जितने सिम्टम्स हैं वो सारे एग्रीवेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी जो एक जो PQRS सिम्टम है फिजिकल में कि पर्पल स्पॉट ऑन द लेग्स, इसकी अक्सर टांगों पे पर्पल स्पॉट होता है। इस मेडिसिन का जो फिजिकल की नोट है वो ये है कि लेग्स से इसका ताल्लुक होता है, लेग्स के करीब इसका डायलूजन भी घूम रहे हैं, इसकी ड्रीम्स भी घूम रही हैं, इसके फिजिकल्स भी घूम रहे हैं। उसमें क्या फिजिकल मैंने आपको पहले कहा था, उसमें ऊपर जब हमने सोल्जर्स की बात की थी तो मैंने कहा था कि मैं आपको आगे जाके इसके जब फिजिकल्स में जाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसे होता है। इसको नीज का प्रॉब्लम होता है, नीज में एटीमा हो जाता है इसको, नीज अगर ये लटका के भी रखता है ना चलते हुए तो इसको दर्द नहीं होती, लेकिन ये जब लटका के या बैठता है तो उस वक्त इसको ज़्यादा पेन होती है, जब चलता है तो उस वक्त इतना इसको मसला नहीं होता, ठीक है ना। ये इसकी नीज की उस पर, और ये ग्लैंड्स पे बहुत बड़ी दवाई है, ग्लैंड्स पे काम करने के लिए, नेक ग्लैंड्स जो होते हैं इन लार्ज हो जाते हैं, जिसको थायराइड कहते हैं, ग्लोटर कहते हैं, जो गर्दन में आप देखते होंगे ग्लैंड्स निकल आता है, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड्स जो है ना स्वेल हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अक्सर आपने पेशेंट्स में देखा होगा
जिसको जिनके देखे होंगे ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा यहाँ से फूले होते हैं और बहुत स्वेल हो चुके होते हैं, उनको आप ये मेडिसिन दें। अगर उनके सिम्टम्स मिलते हों, माइंड मिलता हो, तो यकीन करेंगे आप उनके वो ग्लैंड्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्लोटर जिसको कहते हैं, नेक स्वेल हो जाती है, प्रेशर नेक पे आना शुरू हो जाता है, फिर सांस में इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और ये एक तो एडीमा इनके उस पर होता है, पूरी बॉडी में एडीमा हो जाता है इसके। उसके तो एडीमा काली कारक के एडीमा जो होता था वो आंखों के ऊपर तो, लेकिन इसका एडीमा जो है ना लेग्स पे होता है, नीज पे होता है, पाँव में होता है और लंग्स पे होता है। बोथ साइड ऑफ लंग्स में ना एडीमा हो जाता है। सेकेंडरी इसको जो है ना लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी डिजीज हो जाती है, किडनी में एडीमा हो जाता है। ये जो ऑर्गन्स पे ये मेडिसिन काम करती है, मैं वो बता रहा हूँ, मैं इसके वो फिजिकल नहीं समझा रहा आपको। मैं बता रहा हूँ कि ये आपको इस तरह के पेशेंट आएंगे जिनकी इन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी। बीमारियों की डिस्कशन नहीं कर रहा मैं कि जी इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन देंगे, नहीं। किन ऑर्गन्स पे बेस्ट काम करती है और किन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। रोमाटाइटिस जो होती हैं, जॉइंट्स पेन होती हैं, रोमाटाइटिस फीवर होता है, उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है, ठीक है ना। और इसको जो ना इसके समझ लें कि स्नीजिंग होती है, इसको छींके जिसको कहते हैं, इसका जब छींकों को जब इसको अटैक होता है ना तो इतनी ज़्यादा छींके मारता है, इतनी ज़्यादा छींके मारता है बंदा कि आप हैरान हो जाते हैं। एक दिन में 100 छींके भी मारता है बंदा। एलर्जीज होती हैं, ठीक है, नूजल एलर्जीज होती है। साइनस पे बहुत बड़ा काम करती है ये मेडिसिन, साइनस पे काम करती है, ठीक है ना। फ्रंटर साइनस जो होता है उस पर काम करती है, जिनको साइनस होता है और नोजल उस पर होता है। इसका आप देखेंगे कि इस्तेमा हो जाता है। ज़ाहिर बात है जब आपको नोजल प्रॉब्लम होती हैं, एलर्जीज होती हैं, तो उसमें इस्तेमा आता है। आप एंटी एलर्जीज लेते हैं, तो एंटी एलर्जीज नहीं लेनी है आपने। ये मेडिसिन एंटी एलर्जी के तौर पे भी आप दे सकते हैं अगर आपको उसके फिजिकल्स मिलना शुरू किया हो। अगर आप फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो आप उसको जो है ना ये देखते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा की नोट है, आप अगर उसके फिजिकल में जाएंगे तो उससे पूछेंगे आपको बलगम किस तरह का आता है। अगर उसके चेस्ट में से बलगम निकल रहा है, नाक से निकल रहा है बलगम, छिड़कता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। ये नोट करना है आपने कि उसका जो बलगम का कलर है वो ग्रीनिश होता है। अगर वो ग्रीनिश टाइप का होता है और अगर उसका पानी की तरह नज़ला बह रहा होता है तो वाइट वाटर की तरह होता है। नाक से अगर बह रहा होता है तो वाटर की तरह होता है। लेकिन अगर उसका बलगम निकल रहा हो तो आप देखेंगे उसका बलगम जो होगा वो ग्रीनिश टाइप का होगा, ग्रीन कलर का होगा, परफ्यूज ग्रीन होगा। ये आपने उस पेशेंट में देखना है कि यार ये कहीं इसको जो ना ग्रीन अगर उसका बलगम आ रहा है तो फिर आपने ये पेशेंट को ये मेडिसिन के बारे में सोचना है और देखना है। ये मेडिसिन बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है, काली आयड। ये आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं और अपने पेशेंट को इस पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि इसमें। और ये जब सैडनेस होता है, कुछ रूब्रिक्स आपको मैं अगर बता दूं कि माइंड रूब्रिक में अगर आप चाहेंगे तो माइंड चैप्टर में जाएंगे तो ये अवर्जन चिल्ड्रन फ्रॉम सैडनेस, ठीक है ना। और ये अपने बच्चों से जो अटैच भी होता है ना उनसे भी जो है ना अवर्जन करने लगता है, उनसे भी दूर होने लगता है। तो इसमें एक ही मेडिसिन आती है, ये आप दे सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको ड्रीम के बारे में बताया। कंप्लीट रेपर्टी में अगर आप चाहेंगे, माइंड में, ड्रीम्स में, लेग्स सोल्जर्स आर वन, एक मेडिसिन आती, पूरी रेपर्टी में एक मेडिसिन आती है, आप ये दे सकते हैं। और माइंड चैप्टर में जाएंगे, हॉर्सनेस में आता है फैमिली एंड चिल्ड्रन विद एक मेडिसिन आती है, ये आप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। ये अगर आप रेपेटाइज करके इसको देखना चाहते हैं तो उसमें ये सिम्टम्स आते हैं। और ये इसको जो ना ये शॉटिंग करता है, स्क्रीमिंग करता है, पेन ड्यूरिंग लैम्प्स। इसको जो ना जब ये टांगों को रेस्ट देता है, मेरी बात समझ, रेस्ट
मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये अपनी टांगों को रेस्ट देता है तो फिर इसको पेन बहुत शदीद होती है। जब तो ये चलता रहता है, हरकत में रहता है, तो फिर तो ये ठीक रहता है, और लेकिन जब इसको रेस्ट देता है या टांगे लटका के रखता है और या सो के उठता है तो फिर इसकी टांगों में बहुत शदीद दर्द होती है। तो ये था काली आयड का पेशेंट। थोड़ा सा मैंने आपको उसकी पर्सनैलिटी समझाई, थोड़े से मैंने आपको उसकी ऑर्गन्स को समझाया कि किन ऑर्गन्स पे काम करता है, और फिज़िकल सिम्टम्स उसके वो बताएं जो PQRS है। इन सिम्टम्स में से आपने एक भी सिम्टम मिस नहीं करना। अगर आपको एक भी सिम्टम इसमें मिस मिलता है तो वो फिर काली आयड नहीं होगा। ये ऊपर से आपने शुरू करना है कि जी उसको उसका टेम्परामेंट क्या है, उसको किस तरह उसको गुस्सा आता है, उसका कोर क्या है मेडिसिन का, सैडनेस है, एंजाइटी है, ठीक है, फिर फिजिकल में उसका कोर क्या है, ठीक है, फिर डायलूजन्स क्या उसको होते हैं, फिर उसको ख्वाब कैसे आते हैं, ठीक है, उसका गुस्सा कैसा है, उसका एंगरनेस कैसा है, उसका खौफ कैसा है। इसको आप मद्देनज़र रखेंगे तो ये काली आयड आपको कभी नहीं भूलेगी। मेरे ख्याल से अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ये दोनों मेडिसिन को सिर्फ एक 30 मिनट की और एक 25 मिनट की मैं सुनूँ गौर से और लिखूँ और उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आऊँ तो मुझे इंशाल्लाह ताला काली कार्ब और काली आयड कभी भी नहीं भूलेगी, उसकी पर्सनैलिटी कभी नहीं भूलेगी। और फिर जब वो पेशेंट मेरे पास आएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं जब उसको उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक और उसके माइंड के मुताबिक जब मैं उसकी केस टेकिंग करूँगा तो आगे उसके फिज़िकल जर्नल ख़ुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बात गलत है। हमारे कई डॉक्टर्स कहते हैं जी माइंड, सिर्फ माइंड को आप देखें, माइंड को देखें, माइंड के सिम्टम्स लें, फिज़िकल जर्नल को छोड़ें। वो फिज़िकल जर्नल को क्यों छोड़ देते हैं, मैं उसकी आपको एक वजह बताता हूँ। क्योंकि वो फिज़िकल जर्नल सारे देख रहे होते हैं। आप देखेंगे नाक के, मुंह के, गले के, जिस्म के, स्किन के, ये सब देख रहे होते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। आपने उनके फिज़िकल जर्नल वो देखने हैं जो PQRS सिम्टम हो, जो प्रूव्ड सिम्टम हो, जो एथेंटिक सिम्टम हो, जो हमारी डॉक्टर्स ने जब उसको पेशेंट्स पे प्रूविंग की थी तो वो प्रूविंग में 100% उन पेशेंट्स पे वो प्रूव हुए हों और वो कंफर्म सिम्टम हो, जिसको बोलते हैं कंफर्म सिम्टम, ठीक है। और PQRS सिम्टम कहते हैं। ये सिम्टम आपने नोट करने हैं हर मेडिसिन के। जब आप इसके ये सिम्टम नोट कर लेंगे हर मेडिसिन के तो आप यकीन करेंगे दूसरे छोटे मोटे सिम्टम खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनको ढूंढने की, ठीक है ना। तो ये सिम्टम्स आपको लाजमी याद करने हैं कि हर मेडिसिन का PQRS सिम्टम क्या है, फिजिकल में क्या है, जर्नल में क्या है, माइंड में क्या है और उसकी पर्सनैलिटी में क्या। ये मेडिसिन को मैं पढ़ने का आपको तरीका समझा रहा हूँ, तो आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे आपको मज़ा भी आएगा, आसानी भी होगी और आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। कितनी 100 बुक्स लिखी हुई हैं, कितने डॉक्टर्स ने एक एक मेडिसिन पे अपनी अपनी राय दी हुई है, प्रूविंग दी हुई है। आप कैसे इसको जज करेंगे, कैसे इसको मिलाएंगे। एक डॉक्टर कुछ कह रहा है, एक डॉक्टर कुछ कह रहा होता है, लेकिन जब आप उसके की नोट्स देखेंगे या PQRS सिम्टम्स देखेंगे तो वो सेम होंगे। सारे डॉक्टर्स उस पर मुत्तफिक हो गए, एलन हो गया, की कैंट हो गया, ठीक है ना, बोरिक हो गया, ये सब जो है ना उस पर मुत्तफिक होंगे कि ये तो की नोट लाजमी है, ये तो सिम्टम लाजमी है। हाँ, इसके अलावा हमने पेशेंट में ये देखा था, इसके अलावा हमने पेशेंट में ये देखा था। वो अपने तजर्बे बयान कर रहा होता है। जैसे हम डॉक्टर्स हैं, अपने हमारे पास पेशेंट आता है तो हम अपना तजर्बा बता रहे होते हैं कि हमने पेशेंट को ये बीमारी थी, ये सिम्टम्स थे, तो हमने ये दिया, तो इस मेडिसिन ने उस पर असर किया और वो ठीक होना शुरू हो गया। तो वो तजर्बे हमने नहीं पढ़ने, किसी डॉक्टर के तजर्बे नहीं पढ़ने, चाहे वो कैंट है, चाहे एलन है, चाहे कोई भी। आपने वो चीज पढ़नी है जो पेशेंट्स पे प्रूव हुई थी और प्रूविंग के बाद जो सिम्टम्स आए थे और वो की नोट थे, उसको मद्देनजर रखें। आपको मेडिसिन कभी नहीं भूलेंगी और वो पर्सनैलिटीज कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है ना जी। चले दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता करे और हमें आफियत में रखे और हमारे दोनों जहान बना के रखे। हमारे दोनों जहानों में जो हमारे लिए बेहतर है वो नसीब करे और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है हमसे दूर कर दे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।